मॉडर्न हिस्ट्री शॉर्ट नोट्स पार्ट 2 वीडियो। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम मॉडर्न हिस्ट्री को शॉर्ट नोट्स के माध्यम से कवर कर रहे हैं, तो उस सीरीज़ में ये हमारी दूसरी वीडियो है। इसका पार्ट फर्स्ट हमने चैनल पर अपलोड कर दिया है और उसकी एक प्लेलिस्ट बना दी है। प्लेलिस्ट का नाम है मॉडर्न हिस्ट्री शॉर्ट नोट्स। तो आप जो बाकी के पार्ट्स हैं या फर्स्ट पार्ट है, वो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। और हम जो भी हम वीडियो बनाते हैं, उसकी अगले दिन हम इन वीडियोज़ इसमें जो मटेरियल दिया गया है, उसके माध्यम से इसके एमसीक्यूज़ बनाते हैं। तो वो जो एमसीक्यूज़ हैं, हम अपने चैनल पर शॉर्ट्स के माध्यम से अपलोड करते हैं। तो आप वहाँ पर जाकर इनके एमसीक्यूज़ भी लगा सकते हैं। तो हमारी पार्ट फर्स्ट वीडियो हो चुकी है। तो आज हम लेके आए हैं पार्ट सेकंड वीडियो। और पार्ट सेकंड वीडियो में हम बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। तो सबसे पहले है मुर्शीद कुली खान। मुर्शीद कुली खान ये जो कि बंगाल के नवाब हैं। 1717 से 1727 तक। 1717 से 1727 तक बंगाल के नवाब रहे। इनको मुगल बादशाह फर्रुख सियाह जो 1717 में मुगल बादशाह बना था, उसने इनको बंगाल का जो सूबेदार है वो नियुक्त किया था। इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने राजधानी परिवर्तित की ढाका से मकसूदाबाद, या जिसको आज हम मुर्शिदाबाद कहते हैं। जिसको आज हम क्या बोलते हैं? मुर्शिदाबाद। भूमि बंदोबस्त। इन्होंने इजारा व्यवस्था की शुरुआत करी। किसने? मुर्शीद कुली खान ने बंगाल में। इसके बाद आते हैं अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान का टाइम पीरियड है 1740 से 1756। इन्होंने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी। अलीवर्दी खान ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी कि अगर उन्हें न छेड़ा जाए तो शहद देंगी और छेड़ा जाए तो काट-काट कर मार डालेंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कथन है अलीवर्दी खान का। अलीवर्दी खान का। अगले आते हैं सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला 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 के काल में क्या हुआ? ब्लैक होल की घटना, ब्लैक होल ट्रेजेडी, जो कब हुई थी? 20 जून 1756 को, जिसमें 146 व्यक्तियों यानी 146 अंग्रेजों को एक ब्लैक होल नामक एक जगह में उनको अ, दफन कर दिया गया था। और जब बाद में उनको खोला गया तो 146 अंग्रेजों में से मात्र 23 जो 23 थे वही जीवित बचे थे। आगे देखते हैं। तो जीवित व्यक्तियों में जे जेड हॉलवेल थे, जिसने इस घटना का वर्णन किया। तो ये बुक है सियार उल मुत्त खैरन। यह पुस्तक गुलाम हुसैन द्वारा लिखी गई है। तो सियार उल मुत्त खैरन जो बुक है, जिसको गुलाम हुसैन द्वारा लिखा गया था, उसमें इस बात को गलत ठहराया गया कि ऐसी कोई घटना कभी हुई नहीं थी। अगला है, उसके बाद आता है प्लासी का युद्ध। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम इसमें शॉर्ट नोट्स के माध्यम से कवर कर रहे हैं, तो हम ज़्यादा चीज़ों को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो डायरेक्ट आपके क्वेश्चन में आएँगे, उन्हीं को हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। तो ये हमारी पार्ट फर्स्ट, तो पार्ट 2 वीडियो, तो अभी हम शुरुआत कर रहे हैं। तो आगे आपको इसमें और इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें आगे इसमें जानने को मिलेंगे। तो प्लासी का युद्ध, प्लासी जगह कहाँ पर है? प्लासी जो स्थान है वो कहाँ पर है? प्लासी पश्चिम बंगाल, नदिया जिला और भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। पक्ष इसमें कौन-कौन थे? प्लासी की जो लड़ाई थी उसमें कौन-कौन लड़ रहे थे? एक तरफ थे रॉबर्ट क्लाइव और दूसरी तरफ थे सिराजुद्दौला। एक तरफ कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव, दूसरी तरफ से सिराजुद्दौला। आगे देखते हैं। अगला है अपना मीर कासिम। मीर कासिम 1760 से 1763 तक। 1760 से 1763 तक। मीर कासिम ने क्या किया? इसने राजधानी स्थानांतरण किया मुर्शिदाबाद से मुंगेर। इसके समय में युद्ध हुआ बक्सर का युद्ध कब हुआ? 22 अक्टूबर 1764 को। इसमें क्या था? एक तरफ कौन था? मीर कासिम था, शुजाउद्दौला था जो कि अवध का नवाब था, और दूसरी तरफ शाह आलम सेकंड था। यानी 3 लोग एक तरफ लड़ रहे थे, मीर कासिम, शुजाउद्दौला जो कि अवध का नवाब था, और शाह आलम सेकंड जो कि मुगल सम्राट था। और दूसरी तरफ कौन थी? ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे हेक्टर मुनरो। ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कौन कर रहे थे? हेक्टर मुनरो। तो इसमें क्या हुआ था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने इन तीनों को संयुक्त सेना को हरा दिया। उसके बाद होती है इलाहाबाद की संधियाँ, जिनसे इलाहाबाद की संधियाँ जो कि इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। तो इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई थी? 12 अगस्त 1765 को। 12 अगस्त 1765 को। इसमें कौन-कौन थे? मुगल बादशाह। सबसे पहले किसके साथ संधि करी गई? सबसे पहले थे मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड और रॉबर्ट क्लाइव। इसका जो परिणाम था उसमें क्या था? बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी गई। दीवानी मतलब कि एक तरीके से जो आज के समय हम देखते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी कि जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी है, यहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया एक तरीके से मुगल बादशाह और अंग्रेजों के बीच में, यानी कि अब हम इन तीनों जगह पर फ्री ट्रेड करेंगे, कोई हम पर टैक्स नहीं लगाएगा, कोई हम रूल को नहीं मानेगा, कोई हम किसी चीज़ को नहीं मानेगा, यहाँ पर हम फ्री ट्रेड करेंगे। तो ये था इसका परिणाम। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765। और क्या-क्या हुआ था? और हुआ था बंगाल में द्वैध शासन, ड्यूअल गवर्नमेंट लागू हुआ था और 2 उप दीवान नियुक्त किए गए थे। बंगाल के लिए नियुक्त किए गए थे मोहम्मद रज़ा खान, और बिहार के लिए नियुक्त किए गए थे राजा शिताब राय। अच्छा, अब दूसरी संधि 16 अगस्त 1765। ये किसके बीच में हुई? ये हुई आपके रॉबर्ट क्लाइव के बीच में और जो अवध का नवाब था शुजाउद्दौला के बीच में। शर्तें क्या थी इसमें? नवाब की सुरक्षा के लिए अंग्रेजी सेना तैनात की गई। कहाँ पर? अवध में। और अवध में कर मुक्त व्यापार की अनुमति कंपनी को मिली। यानी कि जो बक्सर का युद्ध था वहाँ पर अंग्रेज़ों के हाथ क्या लगा? बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और पूरे अवध क्षेत्र में भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की अनुमति दी गई, और नवाब की सुरक्षा के लिए अंग्रेज़ी सेना वहाँ पर रखी गई। वो सुरक्षा के लिए नहीं थी, उस पे नवाब पे नज़र रखने के लिए थी कि अगर जो नवाब है कोई इधर-उधर घटना ना करे, तो इसके लिए वहाँ पर एक अंग्रेज़ी सेना रखी गई थी, और उस अंग्रेज़ी सेना के साथ एक रेजिडेंट हुआ करता था। अंग्रेज़ी सेना और रेजिडेंट की जो भी उनका खाना खर्चा, जो भी उनकी सैलरी थी, वो अवध का जो शाही खजाना था वहाँ से उनको पे करी जाती थी। तो ये हमारा हो गया द्वितीय संधि। द्वितीय संधि में और क्या था? अवध में तो कर मुक्त व्यापार हो गया। दूसरा है इलाहाबाद तथा कड़ा के 2 जिले शाह आलम को सौंप दिए गए। शाह आलम सेकंड को अंग्रेजी संरक्षण में इलाहाबाद में रखा गया, जहाँ पर उसको 26 लाख की पेंशन दी गई।
अब मुगल सम्राटों का अंत और अन्य विद्रोह, मुगल सम्राटों का अंत और अन्य विद्रोह। 1803 अंग्रेजों का दिल्ली पर अधिकार। अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कब किया? 1803 में। अच्छा 1800 उसके बाद वहाँ पर एक शासक था अकबर सेकंड। अकबर जो सेकंड था अंग्रेजों की पेंशन पर जीवित रहने वाला पहला मुगल शासक था। अकबर सेकंड जो शासक था मुगल साम्राज्य में अंग्रेजों की पेंशन पर जीवित रहने वाला प्रथम मुगल शासक था। अकबर सेकंड ने ही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि से सम्मानित किया था। राजा की उपाधि से सम्मानित किया था। क्यों किया था? क्योंकि उन्होंने अपने वकील के तौर पर राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा था अपनी जो पेंशन है उसको बढ़वाने के लिए। ठीक है? तो अकबर सेकंड ने राजा राम मोहन राय को राजा का टाइटल किसने दिया था? अकबर सेकंड ने। बहादुर शाह जफर सेकंड। बहादुर शाह जफर सेकंड। बहादुर शाह जफर सेकंड 1837 से 1857 तक 1857 की क्रांति तक अंतिम मुगल सम्राट 1857 की क्रांति हुई जहां पर जो बहादुर शाह जफर सेकंड थे इनको निर्वासित करके रंगून जो आज का म्यांमार है उसकी राजधानी वहां पर उनको भेज दिया गया था। तो मुगल साम्राज्य का यहाँ पर अंत हो गया 1857 में। मुगल साम्राज्य के टाइम में एक विद्रोह हुआ था जिसका नाम था खासी जनजाति का विद्रोह। खासी जनजाति का विद्रोह। इस जनजाति का जो नेतृत्व थे वो कौन कर रहे थे? तीरथ सिंह। इस जनजाति का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तीरथ सिंह। ठीक है? तो आज की हमारी जो पार्ट 2 वीडियो है, पार्ट सेकंड वीडियो है उसमें उसमें इतना ही। पार्ट फर्स्ट हमने कंप्लीट करा रखी है, पार्ट सेकंड वीडियो ये हो गई। और अगर आपको इन दोनों वीडियोस के एमसीक्यूज लगाने हैं तो वो हमने अपने चैनल पर शॉर्ट्स के माध्यम से अपलोड कर रखे हैं। आप वहां पर जाकर जो एमसीक्यूज हैं उनको भी लगा सकते हैं। तो हम इसी सीरीज में हम पूरी मॉडर्न हिस्ट्री शॉर्ट नोट्स में हम इनको कंप्लीट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।